हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बहुत ही अच्छा हूं। चलिए मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मयंक नागपाल आप लोगों को आज ट्रिकी वे में लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है वो आप लोगों को सिखाऊंगा। तो चलिए ट्रिक क्या है हमारी, उसको समझने के लिए पहले हम एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन मान लेते हैं। a प्लस बी गिव्स सी। सपोज करते हैं ये हमारे पास एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है। हाइपोथेटिकल इक्वेशन हम लोगों ने मान ली, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जहाँ स्टोकियोमेट्री के लिए हमने ट्रिक देखी थी, तो वहाँ सीखा था कि मोल्स ऑफ सब्सटेंस, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मैं कहूँगी मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोकियोमेट्री ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टोकियोमेट्री ऑफ बी इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सी अपॉन स्टोकियोमेट्री ऑफ सी। ये हम लोगों ने स्टोकियोमेट्री की कैलकुलेशंस जब हमने करी थी, न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, तो वहाँ ट्रिक लगाई थी कि रिएक्टेंट्स के जो मोल्स होते हैं उसको अगर उसकी कोफिशिएंट स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाए, इसी तरीके से दूसरे रिएक्टेंट के मोल्स को दूसरे कोफिशिएंट उसी के स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाए, और जो अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के मोल्स को भी उसी के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये सारी डिवाइड करने के बाद वैल्यूज़ इक्वल आती हैं। ये हम लास्ट क्लास में सीखा था। अब ये तो हमें ट्रिक पता है कि मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन उसी का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ सेकेंड सब्सटेंस अपॉन उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ थर्ड सब्सटेंस अपॉन इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इस ट्रिक से हमने स्टोकियोमेट्री से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करी थी। लेकिन आज हमें लिमिटिंग रिएजेंट को करना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या है कि अगर, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट तो हमें रिएक्टेंट्स में फाइंड करना होता है, प्रोडक्ट का तो कोई काम ही नहीं होता लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर। तो रिएक्टेंट्स के केस में हमें इन दोनों में से देखना होता है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो होता क्या है कि लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम में मोल्स ऑफ फर्स्ट रिएजेंट अपॉन स्टोकियोमेट्री ऑफ फर्स्ट रिएजेंट, मोल्स ऑफ सेकंड रिएजेंट अपॉन स्टोकियोमेट्री ऑफ सेकंड रिएजेंट इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट के न्यूमेरिकल में, लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम में कभी भी फर्स्ट रिएजेंट का मोल्स और स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो दूसरे रिएजेंट के मोल्स अपॉन स्टोकियोमेट्री रेशो से कभी भी इक्वल नहीं होता है। और यहाँ अगर जिसका मोल्स अपॉन स्टोकियोमेट्री रेशो कम आता है वही क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। सपोज करो अगर मैं इसके मोल्स की वैल्यू कह रहा हूँ 2 और इसके मोल्स की वैल्यू कह रहा हूँ 3 और इसका कोफिशिएंट है 2 और इसका कोफिशिएंट है 4, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मोल्स इसके कितने हैं 2, कोफिशिएंट भी इसका कितना है 2, तो मैंने यहाँ रख दिया, इज इक्वल टू मोल्स कितने हैं इसके, मैंने मोल्स माने थे 3, कोफिशिएंट कितना माना था 4। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, लेकिन इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 0.75 आएगा। और यही होता है लिमिटिंग रिएजेंट में कि मोल्स अपॉन स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो एक रिएजेंट का मोल्स अपॉन स्टोकियोमेट्रिक का रेशो दूसरे रिएजेंट के बराबर नहीं होता है। और इन दोनों में अगर अब मुझसे पूछा जाए कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो जिसका मोल्स अपॉन स्टोकियोमेट्री रेशो कम वही लिमिटिंग रिएजेंट। तो यही है हमारी ट्रिक बस, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं है और जिसका मोल्स अपॉन स्टोकियोमेट्रिक रेशो कम होता है वही होता है लिमिटिंग रिएजेंट। हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मोल्स रखने हैं, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रखना है, मोल्स रखने हैं, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रखना है, और दोनों को कंपेयर कर देना है कि जिसका अमाउंट कम आ रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट, जिसका ज़्यादा आ रहा है वो एक्सेस रिएजेंट। तो हो गया, ये हमारी ट्रिक है। देख लीजिए आप इसको। अब इसको कैसे न्यूमेरिकल्स में फॉलो करते हैं वो देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं और न्यूमेरिकल को 1 बाय 1 इन ट्रिकी वे से करना सीखते हैं। हमसे कहता है 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 ग्राम क्लोरीन गैस, फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट एंड वेट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का वेट बताइए। जब 1 ग्राम हाइड्रोजन 1 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगी तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, और इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा वो बता दीजिए। चलिए हमसे कह रहा है हाइड्रोजन रिएक्ट होता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। जब हमें पता है हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा तो HCl बनेगा, ये तो हम लोगों को पता है, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, तो हमें दिया है हाइड्रोजन का मास कितना दिया है, मास ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ हाइड्रोजन को W बोल रहा हूँ, WH2 हमें दिया है 1 ग्राम और WCl2 भी हमें कितना दिया है 1 ग्राम। मास हमें दोनों के दिए हुए हैं और हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और अमाउंट यानी मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अब ट्रिक से करेंगे। और ट्रिक हमारी क्या कहती है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट इक्वल टू मोल्स ऑफ क्लोरीन अपॉन स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ क्लोरीन। होता है या नहीं होता है, यही होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे और ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। अब इन दोनों में जिसकी भी वैल्यू कम आएगी वो लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अगर मैं मोल्स ऑफ H2 निकालूं तो मोल्स ऑफ H2 कैसे निकलेंगे, मास ऑफ H2 अपॉन मोलर मास ऑफ H2।
तो मास ऑफ H2 कितना है 1, मोलर मास कितना है हाइड्रोजन का, मास है हाइड्रोजन का कितना है 1, मोलर मास निकालूं H2 का कितना आएगा 2, तो कितना आया 0.5, मोल्स कितने आ गए H2 के 0.5, तो ये मोल्स मैं यहाँ पुट कर दूँ 0.5 अपॉन स्टोक्योमेट्री कितनी है, स्टोक्योमेट्री जब आगे कोई डिजिट नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं स्टोक्योमेट्री, और उसे हम कंपेयर किससे करते हैं 1 से, जब आगे कुछ नहीं है तो 1, तो स्टोक्योमेट्री कितनी है 1 इज इक्वल टू Cl2, मोल्स ऑफ Cl2 कितने हैं, तो मोल्स ऑफ Cl2 अगर मैं निकालूँ तो मास ऑफ Cl2 अपॉन मोलर मास ऑफ Cl2, तो मास ऑफ Cl2 कितना है, Cl2 का मास हमें कितना गिवन है 1 ग्राम, मोलर मास कितना होता है क्लोरीन का 35.5 और इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 1/71, तो ये क्या होगा 0.5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/71, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अभी एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो हमें पता लग गया ये किसकी प्रॉब्लम है, ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ना हो तो लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम, और जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो तो स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस की प्रॉब्लम होती है। जब ये इक्वल होते हैं तो स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है, और ये इक्वल नहीं है तो लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है। तो ये तो हमें समझ में आ गया, ये दोनों बराबर नहीं है तो लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है। अब हम कंपेयर करें कि कौन सा छोटा है, ये डिजिट छोटी है या ये डिजिट छोटी है। भाई इसको 1 से डिवाइड करोगे तो ये तो यही आने वाला है, लेकिन 1/71 करोगे, यानी जब हमें पता होता है कि ऊपर डिजिट छोटी हो और नीचे डिजिट बड़ी हो तो हमारा ऑल ओवर अमाउंट क्या आता है बहुत छोटा, तो 1/71 0.5 से भी बहुत कम आएगा, और जब ये बहुत कम आएगा तो ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, यही क्या है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखिए ट्रिक से कितनी जल्दी हमने कर लिया। तो क्या है ये किसका अमाउंट था क्लोरीन का, तो क्लोरीन क्या है यहाँ पे Cl2 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, Cl2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अभी आपको थोड़ा ओड लग रहा होगा, आगे आगे जैसे प्रैक्टिस में आएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। यानी हमें करना क्या है कि मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, दूसरे के मोल्स अपॉन दूसरे के स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम पहचाननी है तो क्या दोनों को बराबर रख दो और वो कभी भी बराबर नहीं आएंगे, और अगर वो बराबर नहीं आए तो प्रॉब्लम कौन सी है लिमिटिंग रिएजेंट, और जिसका अमाउंट छोटा आया मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्रिक रेशियो कम आया वही क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, और दूसरा क्या हो जाएगा एक्सेस में। तो क्लोरीन का अमाउंट छोटा आया तो क्लोरीन क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, और हाइड्रोजन का ज़्यादा आया तो हाइड्रोजन क्या है एक्सेस अमाउंट, हाइड्रोजन क्या है एक्सेस अमाउंट में एक्सेस रिएजेंट। क्लियर, तो इतना हो गया। अब हमें बात करनी है, उसने हमसे ये पूछा था लिमिटिंग रिएजेंट, तो वो यहाँ कौन है क्लोरीन। अब हमसे पूछता है वो HCl का मास, तो बच्चों HCl का मास अगर हमें फाइंड करना है, यानी प्रोडक्ट का मास, प्रोडक्ट का मास मैंने अभी पिछले न्यूमेरिकल्स में भी यानी लॉन्ग मेथड में भी समझाया था कि हम हमेशा अगर प्रोडक्ट का मास हमें फाइंड करना है तो हम किससे कंपेयर करते हैं, हम हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से कंपेयर करते हैं, और हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है Cl2, तो अब हम उससे कंपेयर करेंगे। एक बार इसको आप देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, होप आपने ले लिया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ें तो क्या है कि मैंने कहा कि हम लिमिटिंग रिएजेंट से प्रोडक्ट का मास जब भी निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट से निकालते हैं, तो लगा दीजिए ट्रिक। ट्रिक क्या है इस बार, लिमिटिंग रिएजेंट तो फाइंड करना नहीं है, मोल्स अपॉन क्लोरीन अपॉन स्टोक्योमेट्री ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl अपॉन स्टोक्योमेट्री ऑफ HCl, लगा दिया। इस बार नॉट इक्वल, तो हमें ये तो पहचानना नहीं लिमिटिंग रिएजेंट कौन है कि हम नॉट इक्वल करें, तो हम तो दोनों को कंपेयर कर दो बस। अब कंपेयर करने का मतलब क्या है, मोल्स ऑफ क्लोरीन कितने आए थे, अगर मैं मोल्स ऑफ क्लोरीन की बात करूं तो मोल्स ऑफ क्लोरीन मास ऑफ क्लोरीन 1 था और मोलर मास 71 था, तो क्लोरीन का मोल्स कितने आए थे 1/71। क्लोरीन की स्टोक्योमेट्री कितनी है, आगे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 × 1, यानी ये सारा अमाउंट कितना है 1/71 है, इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl। मोल्स ऑफ HCl हमें पता नहीं, हमें क्या करना है स्टोक्योमेट्री ऑफ HCl कितनी है 2, तो अगर मैं मोल्स ऑफ HCl यहाँ से निकाल लूँ तो कितने आ जाएंगे, मैं इसको ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू 2/71 आ गया, या नहीं आ गया यहाँ से मोल्स ऑफ HCl, ये 2 इधर चला गया। अब अगर हमारे पास मोल्स आ गए तो हम मास निकाल सकते हैं, कैसे, हमारे पास मोल्स ऑफ HCl क्या होता है, मोल्स ऑफ HCl मास ऑफ HCl अपॉन मोलर मास ऑफ HCl। अब मोल्स ऑफ HCl हमारे पास कितने हैं 2/71, मास ऑफ HCl हमें फाइंड करना है, और मोलर मास ऑफ HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट होता है 36.5, ये इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मास ऑफ HCl इज इक्वल टू 2 × 36.5 अपॉन 71, मीन्स ये हो जाएगा 73/71, दिस इज द मास ऑफ HCl। तो इस तरीके से प्रोडक्ट का मास निकल गया। देखिए कितनी जल्दी हमने ट्रिकी वे में कर लिया। अभी हम अगला करेंगे तो और जल्दी ट्रिकी हो जाएगा। मीन्स इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो हमें यहाँ क्या करना है, तो यहाँ हमें 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। आप इसको देख लीजिए, मैं फिर बताता हूँ, होप आपने देख लिया होगा। हमें यहाँ बेसिकली इन न्यूमेरिकल्स में अगर ट्रिक करनी है, ट्रिक से करना है, तो हमें 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। अब वो 5 स्टेप्स कौन से हैं मैं लिख भी देता हूँ। फर्स्ट स्टेप होता है कि अगर हमें मास में अमाउंट दिया है तो आप क्या करो, कन्वर्ट
इनटू मोल्स। अगर मास में दिया है तो सबसे पहले मास को, उस मास को मोल्स में कन्वर्ट कर लो। दूसरा स्टेप है डिवाइड, उन मोल्स को किससे डिवाइड कर दो, डिवाइड स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से उसको डिवाइड कर दो। जब आप उसको फिर क्या करना है तीसरे स्टेप में, कंपेयर मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो विद अदर रिएक्टेंट मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्रिक रेशियो। यानी एक रिएक्टेंट के स्टोक्योमेट्रिक मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्रिक रेशियो को दूसरे रिएक्टेंट के मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्रिक रेशियो से कंपेयर कर दो। जिसका कम आए वो लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, कैसे, फिर यहाँ से क्या पता लग जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट पता लग जाता है। और क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट इज लेस, यानी रेशियो इज लेस किसके लिए होता है, फॉर लिमिटिंग रिएजेंट के लिए रेशियो लेस आएगा। और अगर आपको अमाउंट ऑफ किसका निकालना है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फाइंड बाय कंपेयरिंग मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्रिक रेशियो ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर आपको अमाउंट निकालना है प्रोडक्ट का तो किसके, लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्री रेशियो से कंपेयर कर दो। ये स्टेप अभी हमने करे थे, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी यही करेंगे। पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लो मास को, फिर कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, फिर इस रेशियो को दूसरे रिएक्टेंट के रेशियो से कंपेयर कर दो। जिसका रेशियो कम आया वो लिमिटिंग रिएजेंट, जिसका रेशियो ज़्यादा आया वो एक्सेस में। फिर अगर प्रोडक्ट का मास पूछा है तो कम लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स अपॉन रेशियो को, स्टोक्योमेट्री रेशियो को किससे कंपेयर कर दो, प्रोडक्ट के मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्री रेशियो से कंपेयर कर दो और आप वहाँ से आंसर फाइंड कर लो। बस हो गया। चलिए अगला न्यूमेरिकल करते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, इसमें भी हमें यही करना है, कुछ खास नहीं। देखिए हमसे कहता है 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 54 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट होगा, तो वो रिएक्ट हो रहा है O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। ठीक है, और वो क्या बनाता है, तो फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। अगर हमारे पास एल्यूमिनियम का मास ऑफ एल्यूमिनियम हमें कितना दिया है, मास ऑफ एल्यूमिनियम हमें दिया 54 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ O2 हमें कितना दिया है, तो मास ऑफ O2 हमें दिया है 160 ग्राम। अगर इस एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट होता है तो बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, और प्रोडक्ट का वेट बता दीजिए, मास ऑफ प्रोडक्ट बता दीजिए, मास ऑफ प्रोडक्ट भी बता दीजिए। ये पूछा है हमसे। अब ये पूछा है तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहाँ कितने एल्यूमिनियम है, तो 2 कर देता हूँ। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 3, यहाँ कितने हैं 2। तो क्या करूँ, अगर मैं इसके यहाँ 2 लगा दूँ तो ये हो जाएगी 4, तो मैं इसको यहाँ 4 करना पड़ेगा। और ये क्या हो जाएंगे, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, और यहाँ कितना कर दूँ 3, तो हो गई बैलेंस रिएक्शन हमें मिल गई। अब रिएक्शन बैलेंस मिल गई तो हमें क्या करना है, रख दो जी, क्या, मोल्स अपॉन एल्यूमिनियम अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि हमें तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए इन दोनों को चाहिए, इन दोनों में कंपेयर करना होता है, क्योंकि रिएक्टेंट ही तो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखिए अब क्या होगा, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आप मोल्स निकाल लीजिए। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम निकालूँ तो क्या होगा, मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम। मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना गिवन है, 54। मोलर मास एल्यूमिनियम का कितना होता है, तो एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27। ठीक है, 27 2 जा कितना हो जाएगा ये, तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने आ गए हमारे पास, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आ गए 2। तो रख दो आप एल्यूमिनियम के मोल्स की जगह यहाँ पर रख दो, क्या आया 2 रख दिया। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 4। ठीक है, इज इक्वल टू, जैसे अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितना आ गया 1/2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2। मोल्स ऑफ O2 अगर मैं निकालूँ तो क्या होगा, मास ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2। मास ऑफ O2 हमें कितना गिवन है 160। मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है 32। डिवाइड करोगे 2 से कितना जब बार जाएगा ये 16 टाइम्स, और 2 से ये जाएगा 80 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स चला जाएगा। तो ये क्या हुआ 1/2 इज इक्वल टू 5। कौन सी वैल्यू छोटी है, ये रेशियो छोटा है या ये रेशियो छोटा है इस बार, तो ये वाला रेशियो छोटा है। तो ये वाला रेशियो छोटा है तो इसका मतलब क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, एल्यूमिनियम वाला। तो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट इज एल्यूमिनियम है लिमिटिंग रिएजेंट में। एक्सेस में कौन है, ऑक्सीजन। तो हो गया, देखो बस मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्री रेशियो निकालो, दोनों को कंपेयर करो, जिसका रेशियो कम आए वो लिमिटिंग रिएजेंट। अब हमसे अगला स्टेप क्या कह रहा है, वो प्रोडक्ट बता दीजिए।
प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट के मास का मतलब है एल्यूमिनियम का मास बता दीजिए। तो प्रोडक्ट के मास के लिए क्या करेंगे, जो लिमिटिंग रिएजेंट आया है उसका मोल्स अपॉन स्टोकियोमेट्रिक रेशो को इसके मोल्स अपॉन स्टोकियोमेट्रिक रेशो से कंपेयर कर दो। तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन स्टोकियोमेट्रिक रेशो ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Al2O3 अपॉन स्टोकियोमेट्रिक रेशो ऑफ Al2O3। अब मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन स्टोकियोमेट्रिक रेशो ऑफ एल्यूमिनियम कितना आया था 1/2 यानी 0.5। ठीक है, मोल्स ऑफ Al2O3 अपॉन Al2O3 का स्टोकियोमेट्रिक रेशो कितना है 2। तो ये 2 जब इधर मल्टीप्लाई में होगा तो 2 इंटू 0.5, पॉइंट हटाओगे 0 उतारोगे। ठीक है, 2 5 जा 25, तो क्या हो जाएगा 2.5 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Al2O3। आ गया या नहीं आए, बताइए आएगा या नहीं आए भाई। 2 5 जा 25 और पॉइंट लगाया तो 2.5 मोल्स आ गए। मोल्स जब Al2O3 के आ गए तो मोल्स आ गए तो हम क्या कर सकते हैं, क्या मास नहीं फाइंड कर सकते हम। मोल्स ऑफ Al2O3 इज इक्वल टू मास ऑफ Al2O3 अपॉन मोलर मास ऑफ Al2O3। अब मोल्स हमारे पास कितने हैं, तो मोल्स हैं हमारे पास 2.5, मास हमें फाइंड करना है। मोलर मास कितना होगा एल्यूमिनियम का, देखो जरा एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होगा, जरा निकालो। Al2O3 का मोलर मास Al2O3 का मोलर मास होगा एल्यूमिनियम का 27 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3। तो 27 और 2 कितना होता है 54 प्लस 48, तो कितना होगा 8 और 4 2 का 12, 2 कैरी 1, 5 और 4 9 102 होगा या नहीं। देखिए आप देख लीजिए 102 ही होगा। तो ये क्या हो गया, यानी हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 102 रख दिया, इस 102 को यहाँ मल्टीप्लाई में कर दो तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा 102 इंटू 25 अपॉन 10। ठीक है, पहले आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, एक पॉइंट लगा देना। ठीक है, 25 2 जा 50, 50 की 0 कैरी 5, 25 0 जा 0 और 5 कैरी का यहाँ आ गया, 25 बन जा 25। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई हो गई, एक के बाद पॉइंट, तो ये हो गया 255 ग्राम। किसका मास आ गया, ये मास आ गया हमारे पास प्रोडक्ट का, Al2O3 इतना बनेगा। तो इस तरीके से निकल जाता है। फिर बता रहा हूँ क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको। मोल्स अपॉन स्टोकियोमेट्री रेशियो ऑफ एक रिएक्टेंट इज इक्वल टू मोल्स अपॉन स्टोकियोमेट्री रेशियो ऑफ दूसरे रिएक्टेंट को कंपेयर कीजिए। लिमिटिंग रीजेंट की प्रॉब्लम की पहचान यही है कि इन दोनों का रेशो बराबर नहीं आएगा, और अगर इन दोनों का रेशो बराबर आया तो ये लिमिटिंग रीजेंट की प्रॉब्लम नहीं है। ये किसकी प्रॉब्लम है, ये स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम होगी अगर इनका रेशो बराबर नहीं आया। अभी हमने देखा इसका रेशो कितना आया था 1/2 और इसका रेशो आया 5, तो क्या है दोनों का रेशो बराबर नहीं है, तो लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम है। जिसका रेशो कम, इसका रेशो कम आया था एल्यूमिनियम वाले का, तो इसलिए एल्यूमिनियम यहाँ पर क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, और ऑक्सीजन यहाँ क्या हो गया एक्सेस में। अब जब हमें प्रोडक्ट का मास फाइंड कराता है तो प्रोडक्ट के मास में हमें कुछ नहीं करना, जो लिमिटिंग रिएजेंट का मोल्स अपॉन स्टोकियोमेट्री रेशो है उसको कंपेयर कर दो आप किसके, प्रोडक्ट के मोल्स अपॉन स्टोकियोमेट्री रेशो से, जो हमने यहाँ किया। और कंपेयर करने के बाद मास निकाल लिया, मोल्स आ गए, मोल्स के बाद हमने मास निकाल लिया। मोल्स के बाद तो हमें फॉर्मूला आता है मास अपॉन मोलर मास। तो इन शॉर्ट हमें आ गया। जब मास दिया हो तो पहले बस मोल्स बना लो, और अगर हमने मोल्स बना लिए तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हो जाता है, देख लीजिए आप इसको। फिर थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं, होप आपने देख लिया होगा। चलिए थर्ड न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं क्या होगा। बड़ा ट्रिकी वे में बड़ी जल्दी हो जाता है ये, जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना, तो प्रैक्टिस में आने पर तो बहुत ही जल्दी इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं। चलिए थर्ड भी कर लेते हैं। हमसे कहता है रिएक्शन इज गिवन टू यू, आपको एक रिएक्शन दी गई है, फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ द गिवन रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है, लीजिए भाई लिमिटिंग रिएजेंट हमें फाइंड करना है। इफ़ 9 मोल ऑफ A रिएक्टेड विद 27 मोल्स ऑफ B। अब तो काम और आसान है, पिछली बार तो मास दे रहा था, हमें पहले मास को मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ रहा था, इस बार तो सीधा मोल्स दे दिया, अब तो बहुत आसान काम हो गया। ठीक है, रिएक्शन क्या है हमारे पास, हमसे रिएक्शन कह रहा है, एक रिएक्शन है 3A + 6B इज इक्वल टू 3C + 5D, ये एक रिएक्शन है। और उसमें वो हमसे कह रहा है कि जिसमें A के कितने मोल्स हैं, तो A के 9 मोल्स इन्वॉल्व हैं, और B के कितने मोल्स इन्वॉल्व हैं, तो B के 27 मोल्स इन्वॉल्व हैं। तो बताइए इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। तो लगा दीजिए ट्रिक, क्या मोल्स अपॉन स्टोकियोमेट्री रेशियो ऑफ A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B अपॉन स्टोकियोमेट्री रेशियो ऑफ B बराबर नहीं आने चाहिए। तो मोल्स कितने हैं, डायरेक्ट इस बार तो मोल्स दिए हैं, सीधा रखो 9। स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट कितना है इसका 3, 9/3। मोल्स इस बार कितने हैं इसके 27, B के मोल्स है 27। स्टोकियोमेट्री रेशियो कितना है 6, तो अपॉन 6, इसको इससे डिवाइड करोगे तो आ गया 3, इसको इससे करोगे तो 3, और ये इससे जाएगा 3 9 जा 27, और 3 2 जा
ये 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो क्या हुआ, ये तो आ गया 3 और 9/2 को करोगे तो ये आ जाएगा 4.5, तो ये इक्वल नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है। अब जो अमाउंट जिधर साइड कम आया है अमाउंट वही है लिमिटिंग रिएजेंट। कौन आया इस बार कम, ये वाला, इधर 3 आया इधर 4.5 आया, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है यहाँ पे, ए। तो ए इज लिमिटिंग रिएजेंट, ए इज लिमिटिंग रिएजेंट, ए यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है। तो बी क्या है, बी एक्सेस में है। कितना एक्सेस में है, अगर आपसे पूछा जाए कि कितना एक्सेस में है, या आपसे पूछता कि प्रोडक्ट बता दीजिए, हालांकि ना तो उसने प्रोडक्ट पूछा और ना ही उसने कितना एक्सेस में पूछा, तो हो गया हमारा न्यूमेरिकल कि बी एक लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इस तरीके से हम लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम को कर लेते हैं। मैं फिर दोबारा आपको वो 4 स्टेप्स बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको मास दिया है तो मास के लिए आप क्या करोगे, कन्वर्ट्स इनटू मोल्स, उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। दूसरा है डिवाइड कोफिशिएंट रेशो, डिवाइड स्टोक्योमेट्री, स्टोक्योमेट्री से डिवाइड कर दो, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद कंपेयर, किसका कंपेयर करना है, मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्री रेशो ऑफ वन रिएक्टेंट टू अदर, दूसरे से कंपेयर कर दो, दूसरे के मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्री से कंपेयर कर दो, और क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्री ऑफ रिएक्टेंट, जिसका लेस अमाउंट आएगा वो क्या होगा, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट, वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है तो प्रोडक्ट के लिए क्या करो, कंपेयर मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्री रेशो ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट टू द, किससे, टू द मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्री रेशो ऑफ प्रोडक्ट के मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्री रेशो से कंपेयर कर दो, आपका मास या मोल्स प्रोडक्ट के आ जाएंगे। तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। देख लीजिए आप इसको, और इस तरीके से हमारी ट्रिकी वे में किस तरीके से पूरा करते हैं वो हमने कर लिया। अब आपको प्रैक्टिस के लिए PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से और ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए, सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।